क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ रोहन हैज़ 800 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 50% ऑफ हिज मनी देन फाइंड हाउ मच मनी ही हैड इनिशियली। मतलब कि क्या है कि रोहन है, यदि रोहन अपना 50% जितना भी पैसा था उसके पास स्टार्टिंग पे खर्च करने के बाद उसके पास बचते हैं 800 रुपीज़, तो बताना है कि देन फाइंड हाउ मैनी ही हैड इनिशियली, तो उसके पास स्टार्टिंग में मतलब बिगिनिंग में कितने रुपए थे या पैसे थे। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन मान लेट्स करते हैं, लेट्स रोहन के पास कितने थे, रोहन हैड एक्स रुपीज़। ठीक है, एक्स रुपीज़ मान लेते हैं इन बिगिनिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में या स्टार्टिंग से इन स्टार्टिंग। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि उसने कितना स्पेंडिंग किया उसने। तो रोहन स्पेंडिंग है, तो स्पेंडिंग अब देखो ये पैसे किससे ही स्पेंड किया होगा, यही एक्स रुपीज़ से ही किया होगा। क्यों एक्स रुपीज़ से किया हो, जितने उसके पास पैसे थे अपने, अपन ने मान लिया कि एक्स रुपीज़ थे। ठीक है, अब वो एक्सपेंड किया है तो इसी में से एक्सपेंड किया होगा जितने पास उसके पास पैसे थे। तो कितना 50% स्पेंड किया है बिगिनिंग पैसे से। तो सपोज 50% ऑफ क्या हो जाएगा एक्स, जितने भी पैसे थे उसने एक्स पैसे में से 50% उसने खर्च कर दिए। अब तो कितने पैसे बचे होंगे उसके पास, 50 रुपीज़ ही, 50% ही बचे होंगे, 50% स्पेंड कर दिया। तो उसके पास कितने बचे, लेफ्ट मनी इक्वल टू कितना बचेगा, कितना आ जाएगा। अब टोटल 100% होता है, तो 100% में से उसने 50% स्पेंड कर चुके, किस में से, जितने भी उसके पास पैसे थे। कितने पैसे से उसके पास, एक्स रुपीज़ थे, ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स रुपीज़ थे, इसको सही से लिख दे रहे हैं थोड़ा, एक्स रुपीज़ थे। ठीक है, तो अब सीधा से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं उसके पास कितने पैसे थे बता सकते हैं। तो इसको ये कितना आ जाएगा, 50% ऑफ एक्स, उसके पास एक्स इतने पैसे बचे हैं, 50% ऑफ एक्स। ठीक है, तो अपन यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उसके पास कितने पैसे बचे, 50% ऑफ एक्स इक्वल टू, लेकिन एक्चुअली उसके पास पैसे कितने हैं, अभी बचे कितने, 800 रुपीज़ है। ठीक है, तो अब यहाँ सीधा कैलकुलेशन ही करना है, यहाँ इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू 50/100 हो जाएगा, इक्वल टू 800। अब इसको अपन ट्रांसफर करेंगे, एक्स निकालना है तो एक्स स्टेबल रखते हैं, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो जो इंटू पे है तो डिवाइड पे होगा, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 800, इस साइड रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं तो ये 100/50 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 5 है। ठीक है, ये 5 है, तो 51 जा 50, 52 जा 100, ये 100 हो गया, इक्वल टू 8 2 जा 16, तो ये 1600 हो जाएगा। ठीक है, 1600, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1600। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या, एक्स अपन ने किसको सपोज किया था, तो आप बता सकते हैं कि रोहन हैड 1600 रुपीज़ इन द बिगनिंग। ठीक है, ये हो गया, ये इसका आंसर है, 1600 पर बिगनिंग आ गया, उसके पास स्टार्टिंग में पैसे इतने थे। तो अब अपन देखते हैं 6 क्वेश्चन है, एन अलमारी इज सोल्ड एट 5225 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट 5%, फाइंड द मार्क प्राइड पता करना है। अपन को मार्क प्राइड बताना है कि एक अलमारी है जिसने बेचा है, जिसने वो 5225 में बेचा है, आफ्टर डिस्काउंट के बाद उसने 5% उस पर डिस्काउंट दिया है। तो बताना है कि डिस्काउंट से पहले उसका प्राइस कितना था, मार्क प्राइड कितना था। मार्क प्राइड मतलब एमपी बोल सकते हैं, और ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा एसपी। तो यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, डिस्काउंट को डी शॉर्ट पे लिख दे रहे हैं, डिस्काउंट इक्वल टू है 5%, और यहाँ एस पी है कितना, सेलिंग प्राइस है 5225, इतना रुपये है। और इसका अब सॉल्व करते हैं, यहाँ लेट्स मार्क प्राइड एज एक्स रुपीज़। ठीक है, एक्स रुपीज़ अपन मान ले रहे हैं, एक्स रुपीज़ है, निकालते हैं डिस्काउंट इक्वल टू हो जाएगा मार्क डिस्काउंट परसेंटेज 5% ऑफ एक्स, मतलब मार्क प्राइड। ठीक है, मार्क प्राइड पे ही अपन डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 5/100। ठीक है, ये हो जाएगा, डिस्काउंट कितना आ जाएगा इधर डायरेक्ट 5x/100, ये आ गया अपना डिस्काउंट। अब डिस्काउंट तो आ गया, अब अपन देखते हैं कि मार्क प्राइड कैसे निकालते हैं। तो मार्क प्राइड को आप यहाँ लिखते हैं, डिस्काउंट इक्वल होता है, डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइड माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसमें से मार्क प्राइड में से सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपन आ जाएगा क्या, मार्क प्राइड। अब यहाँ देखते हैं डिस्काउंट कितना है, अपन डिस्काउंट निकाल चुके हैं 5x/100 है, इक्वल टू मार्क प्राइड अपन ने माना था कितना, x, माइनस सेलिंग प्राइस कितना था 5225, कितना था ये मार्क प्राइड। इसको और थोड़ा स्क्रॉल कर ले रहे हैं, 2 मिनट। अब ये हो जाएगा, अब इसको यहाँ पास सॉल्व करते हैं तो अपन
ये 100 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो इंटू पे आएगा, तो ये 5x इक्वल टू ये 100x हो जाएगा, 100x माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई नहीं करते अभी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 5225 इंटू 100। अब यहाँ से देखते हैं ये क्या हो जाएगा, इसको इस साइड ट्रांसफर कर दे तो कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा, 100 को इस साइड लाते हैं तो 5x माइनस 100x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 5225 इंटू 100 है, इतना है। और आगे इसको और बहुत इसको और करना पड़ेगा, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है। अभी आ जाएगा माइनस 95x इक्वल टू, ये माइनस सेम ही रहेगा, माइनस 5225 इंटू 100। अब ये माइनस माइनस काट सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, अब ये 95x है, अब यहाँ x की वैल्यू अपन को निकालना है, x इक्वल टू ये हो जाएगा 5225 इंटू 100 अपॉन पे आ जाएगा क्या, इंटू पे था इस साइड आएगा तो डिवाइड पे, ठीक है। ये डिवाइड पे आ गया, अब इसको डिवाइड कर देंगे, फिर सीधा सा सीधा है, किससे डिवाइड, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 19 5 95 होता है, और इसको 5 से कट कर रहे हैं, 5 1 जा 5 भाग डिवाइड नहीं जा रहा है 0, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ये आ गया कितना भी 1045, और डिवाइड कर सकते हैं 90 था, तो इसको कट करेंगे तो ये 55 टाइम्स आएगा, 55 टाइम्स आएगा, तो अपॉन ऊपर क्या बचेगा 55 इंटू 100, तो ये इक्वल आ गया 5500। तो अपन यहाँ इसका मार्क पता कर चुके हैं, तो x की वैल्यू क्या थी 5500 आया है, जबकि अब बता सकते हैं कि द मार्क MP मल्टीप्लाइड ऑफ अलमारी कितना है 5500 रुपीज़, ठीक है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द सम ऑफ कितना है 45,000 एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ गिवन है, तुमको क्या दिया है, गिवन है कि 45,000 प्रिंसिपल है, और इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस बताना है, कि कितना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक है, 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ सीधा से लिख सकते हैं प्रिंसिपल इक्वल टू है 45,000 और रेट है अपना, रेट इक्वल टू 12% है, तो और टाइम है अपना, टाइम इक्वल टू 5 ईयर्स है, ठीक है, टाइम 5 ईयर्स है। अब सीधा से पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, मतलब मीन्स की एस आई इक्वल होता है P इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है, अपॉन 100 होता है। तो सीधा से रखते हैं, तो 45,000 इंटू आर कितना है रेट 12% इंटू टाइम 5 ईयर्स अपॉन 100 हो जाएगा, अपॉन 100। तो 20 से ये 20 कंप्लीट हो गया, और इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करते पे क्या आता है 12 5 से 60 का मल्टीप्लाई से 45 से करेंगे तो 270, तो ये हो जाएगा 227,000 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे। तो ये ऐसा ही है सिंपल इंटरेस्ट 27,000। अब अपन निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले निकालना पड़ेगा अमाउंट निकालने के बाद अपन कंपाउंड प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो CI पता चल जाएगा। तो पहले अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n होता है, तो अपन फार्मूला के बाद इसमें पुटअप करेंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल कितना है 45,000, रेट कितना है अपना 12 अपॉन 100, ईयर से टाइम कितना है 5 ईयर्स है, ठीक है। अब इसको और थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, और यहाँ पास ही डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो 45,000 इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, और ये 20 हो जाएगा, 24 5 जा 20, तो आ गया, ये आ जाएगा, फिर 20 लिख दे रहा पहले 3 अपॉन 25 की पावर 5, इतना आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पास कितना आ जाएगा ये 45,000, ये हो जाएगा 25 मुझे 25 प्लस 3, तो 28 अपॉन 25 की पावर हो जाएगी 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पे पूरा कितना आएगा अपना अमाउंट आएगा, ठीक है। तो अमाउंट कैसे आएगा, इसको सॉल्व करते हैं, 45,000 इंटू इसको 5 टाइम लिखना पड़ेगा, पावर 5 तो 5 टाइम 28, ये 25 हो जाएगा, 28 अपॉन 25 2 टाइम्स हो गया, 28 अपॉन 25, 28 अपॉन 25, 28 अपॉन 25, ये हो गया 5 टाइम्स। अब इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो टाइम तो लगेगा ही, इसलिए मैं डायरेक्ट इस कैलकुलेट करने के लिए बजाय आंसर डायरेक्टली दे रहा हूँ, तो इसका आंसर आएगा 79,305.2
38 इतना आएगा, ये रुपीज़ में आएगा, इतना रुपीज़ आएगा अमाउंट। ठीक है, अब अमाउंट इतना है तो अपन सी आई निकालेंगे, तो ऐसा इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 79,305.38 माइनस प्रिंसिपल कितना था अपना 45,000। अब इसको माइनस करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 34,305.38, ये इतना आएगा, कितना सी आई आ गया। अब अपन सीधा से निकाल सकते हैं, तो डिफरेंस बताना था। डिफरेंस किस में बताना था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो सीधा सा है, तो अपन डिफरेंस बिटवीन बता सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन इक्वल क्या हो जाएगा, बिटवीन इक्वल टू अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है और सिंपल इंटरेस्ट कम है, तो दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 24,305.38 माइनस कर देंगे, कितना आया था अपना सिंपल इंटरेस्ट 27,000 ये आ जाएगा अपना, कितना आ रहा है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 7,305.38, ये अपना डिफरेंस आ गया। इतना रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस आया, इतना रुपये। ठीक है, होप कि आप लोग को ये सब वीडियो पसंद आया होगा। अगर और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।